थोड़ा इमोशनल हो गई मैं बोल रही हूँ ना कि मैं इनको देख करके मतलब लिटरली मुझे मेरे दादाजी याद आ गए। तो हम लोग भी जैसे अपने मायके से आते थे ना, तो मेरे दादाजी बहुत वरीड होते थे, क्योंकि जब मैं यार आज मैंने जगत भाभी के दादाजी को देखा जब ये अपने मायके गई थी, तो उनसे मिली। लिटरली उनको देख करके मैं इतना इमोशनल हो गई, इतना इमोशनल हो गई। जगत भाभी आप कह रही हो कि मुझे अपने दादा के लिए बहुत मोह लगता है कि क्या ही कर दें, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। जगत भाभी आप बहुत कुछ कर सकती हो अपनी फैमिली के लिए। जिस कंडीशन में आपकी फैमिली दिखती है ना, उनको बहुत ज़्यादा आपके हेल्प की नीड है। मतलब आप अपने दादाजी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हो। आप बोलते हो ना आप लोग बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, जगत भैया दुनिया की हेल्प करते हैं, दुनिया के पीछे कितने स्टूडेंट को पैसे बांटते हैं। ले जाओ यार दादाजी को अच्छी जिंदगी दो, उनको अच्छे ट्रीटमेंट्स, अच्छा खाना पीना, अच्छा इन्वायरमेंट आप चाहो तो दे सकते हो। मतलब आप इतने कैपेबल हो कि उनको अपने पास रख करके उनके लिए नर्स हायर कर सकते हो, कंपाउंडर हायर कर सकते हो, और उनको एक हेल्दी लाइफ दे सकते हो। लेकिन फिर बात वही घूम फिर के आती है ना कि आपका तो खुद का ही कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आप तो वो कठपुतली है जो चाबी भरने पे डुग 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 डुगी 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 बजाती है। तो आप ऑब्वियस सी बात है आप किसी और के लिए तो क्या ही करोगे। लिटरली गाइज मतलब इनके दादाजी को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। और आज मैंने फर्स्ट टाइम जगत भाभी के चेहरे पे थोड़ी सी रियलिटी देखी है। चलिए उस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई, चलो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं। ये जगत भाभी जब वहां पे गई हैं तो ये अपनी माता जी के साथ ईद मुबारक क्यों करने लगी भाई? इनको नहीं पता हम गले, यार पता नहीं आजकल संस्कृति सभ्यता सब चेंज हो रहा है, सब गया तेल लेने हमारी संस्कृति। हम जब अपनी माओ से मिलते हैं तो हम सीधे उनके चरणों में गिरते हैं। ये क्या था? खैर ये तो बकलोल है, इनका तो छोड़ ही दो। और वहां जा करके भी जगत भैया का ध्यान पार्सल पे है कि यहाँ पे भी बहुत सारा पार्सल है, और ये पूरी फैमिली ना बहुत अजीब लगती है। मतलब जैसे जगत भाभी वहां पे पहुंची तो एक होता है ना कि भाई बेटी ने क्या कुछ नहीं झेला है अपनी लाइफ में, भाई सौतन झेल लिया तो बाकी सारी चीजें छोटी है। तो ऐसी बेटियां जब मायके में पहुंचे तो क्या माहौल होगा वहां पे। लेकिन नहीं, मतलब पूरी फैमिली एकदम मुझे ना बंडमरू टाइप की लगती है। पापा नदारत थे, कहाँ तो दुकान चला रहे थे, सब्जी बेच रहे होंगे, चलो ठीक है जो भी है उनका बिजनेस है। बट इतने टाइम के बाद आपके बेटी दामाद आ रहे थे, आपको पता होगा कि आपके बेटी दामाद आ रहे हैं, और आप घर से नदारत थे। किसी ने फोन भी नहीं किया कि हाँ भाई पापा आ जाइए, दीदी जीजू आए हुए हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये सब ना यहाँ से मुझे लुल लगते हैं। पूरी फैमिली मुझे लगती है दिमागी रूप से बीमार है। मुझे कोई एक भी बंदा या बंदी इनके घर के मायके की कोई भी मानसिक रूप से ठीक नहीं लगते, सब के सब मुझे बीमार लगते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा इनकी छोटी सिस्टर जो थी, एक ही तो सिस्टर है, उन्होंने जगत भाभी के पैर में मालिश किए। वो एक नियम वाला जो होता है हमारे बिहार का कल्चर है। उसके बाद मतलब इनकी बेहूदगी ना, पता है इनका प्रेम प्यार, इनका रोमांस सब कुछ ना लोगों के बीच में ही होगा। ये वहां पे भी जाकर के दोनों एक बेड पे पड़ गए, वहां पे जवान जवान लड़कियां थी। कैसे ऐसे बेहूदों की तरह किसी के सामने भी पड़ जाते हो। और जगत भाभी का पैर दबा रही थी उनकी छोटी बहन। ये कौन सा प्यार दुलार है मुझे समझ नहीं आता। और जगत भाभी कह रही हैं कि उनका भी दबा दो, मतलब जगत भैया का। यार ये ऐसा होता है क्या? जीजा जी के पैर भी दबाए जाते हैं, जिज्जू के पैर सालियां दबाती हैं क्या? पता नहीं, मेरे घर पे ये वाले कल्चर नहीं है। इनके घर पे होता होगा, इनके घर पे तो बहन से शादी भी की जाती है, तो इनके घर पे कुछ भी हो सकता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी अपने अपने जीजा जी के पैर दबाते हो? अगर दबाते हो तो बंद कर दो, ये सब छिछोरी हरकतें मुझे नहीं लगता है। जीजा के पैर दबाने के लिए दिद्दी है ना, तो सालियां पैर क्यों दबाए मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ये अपने दादाजी से मिलने जाती हैं, और इनके दादाजी उनको देख करके रोने लगते हैं। लिटरली मुझे पता है, मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई। मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसा दिन नहीं जाता, एक सिंगल डे नहीं जाता उनको इस दुनिया से गए हुए। काफी टाइम हो गया, मतलब उतना भी काफी टाइम नहीं हुआ है,
लेकिन एक ऐसा सिंगल डे नहीं जाता जब मैं उनको मिस नहीं करती, क्योंकि बहुत बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत बहुत प्यार था अपने दादाजी से, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का। आज भी जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो उनका बेड उनके रूम में अभी भी पड़ा हुआ है, जो पहले के ज़माने में नहीं होता था लकड़ी वाला वो, तो उनका पिल्लो अभी तक हम लोगों ने रखा हुआ है। और अभी भी हम लोग जब जाते हैं तो उस बेड पे लेटते हैं और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ दादाजी हैं। पता है मेरे दादाजी जब एक्सपायर किए थे तो मेरे बाद वाली जो सिस्टर थी वो काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रही थी। हम सभी भाई बहनों को अपने दादाजी से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि मतलब मैं बता नहीं सकती। सिर्फ भाई बहनों को क्या, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग अपने दादाजी को ना एकदम भगवान मानते थे। और मतलब चले गए, एक एज पे ही गए, बट वही होता है ना, अपनों को खोने का वो जो पेन होता है वो आप कभी नहीं भूल पाते हो। और इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बुजुर्ग हो गए, बीमार थे तो वो चले गए, वो जैसे भी जिस एज में भी जाए अपनों के लिए दुख होता है, ऑब्वियस सी बात है। और इनके दादाजी को देख करके ना मैं बिल्कुल अपने दादाजी को याद करने लगी थी। जब मेरे दादाजी का ऐसे हुआ था तो मतलब लगता था कि कैसे कैसे सरवाइव कैसे करेंगे, अब लाइफ कैसे जिएंगे इनके बिना, क्योंकि वो एक ना मतलब अलग टाइप की स्टोरी है। वो जो एक अटैचमेंट किसी भी फैमिली मेम्बर से होता है ना, वो वैसा वाला बॉन्ड कि उनके बिना आप अपनी लाइफ नहीं देख सकते हो, तो कुछ वैसा वाला था हमारा उनके साथ में। तो पहली बार मैंने जगत भाभी को इमोशनल देखा और इनके चेहरे पे एकदम जेन्युइन भाव देखे। जब मैंने देखा इनके दादाजी जब रो रहे थे तो जगत भाभी भी रो रही थी, उनकी आंखें डबडबा रही थी, चेहरे का रंग उड़ा पड़ा था और वो बहुत ही जेन्युइन भाव थे। ऑलमोस्ट टाइम ये फेक होती है, फेक इमोशंस दिखाती है, बट जो दादाजी के सामने वो जो निकला वो बहुत 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 प्योर, बहुत जेन्युइन भाव थे। और जो भी था इनका, इन्होंने जब बोला ना कि ठीक से रहिएगा, इन्होंने जब बोला कि ठीक से रहिएगा हम फिर मिलने आएंगे, पता है मतलब ये वो लाइन है जो हर बच्चियां शायद मायके से ससुराल आते टाइम अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोलती होगी। थोड़ा इमोशनल हो गई मैं बोल रही हूँ ना कि मैं इनको देख करके मतलब लिटरली मुझे मेरे दादाजी याद आ गए। तो हम लोग भी जैसे अपने मायके से आते थे ना तो मेरे दादाजी बहुत वरीड होते थे, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकली तो वो उतने परेशान नहीं हुए, लेकिन जब मेरी सेकंड वाली सिस्टर भी जब ससुराल चली गई ना तो मेरे दादाजी के साथ में हेल्थ इश्यूज होने लगे। मतलब वो अकेले, जैसे हम भाई बहन सब उनको हमेशा घेरे रहते थे। फिर जब हम सबकी धीरे धीरे शादी हो गई, हम सब लोग जब चले गए ससुराल, तो उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील, ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी उनका केयर नहीं करती थी, बहुत करती थी। मैंने बोला ना कि मेरे घर में बुजुर्गों का इतना सेवा सत्कार, इतना इज्जत हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मा बहुत बहुत केयर करती थी। मेरे दादाजी मरते दम तक वाइट बेडशीट, वाइट लुंगी पहनते थे और सब कुछ नीट एंड क्लीन, डिटॉल में धोए जाते थे उनके कपड़े। और मतलब हाँ, मैं वही बोल रही थी कि जब जगत भाभी ने बोला कि ठीक से रहिएगा फिर आएंगे, तो मुझे वही लाइन याद आई कि हम लोग जब भी अपने घर से आते थे यही लाइन बोल करके आते थे। हाँ, तो फिर मतलब इनका देखो, ये 500 रुपये उनको दे रही हैं, बेचारे बुजुर्ग आदमी क्या करेंगे 500 रुपये का। जगत भाभी कभी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो यार, कभी तो अपनी फैमिली के लिए सोच लिया करो। जब जा रहे थे उनके लिए, उनके कंफर्ट के हिसाब से जिस तरीके के कपड़े वो वेयर करते थे उस टाइप के आपको उनके लिए 2-4 कपड़े लेके जाना चाहिए था, हॉर्लिक्स लेकर के जाना चाहिए था, च्यवनप्राश लेकर के जाना चाहिए था, या जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें, जो बिस्किट वगैरह वो खाते होंगे, फ्रूट्स वगैरह, वो सब आपको उनके लिए लेके जाना चाहिए था। चप्पल, जूते, या जो भी चादर, शॉल, मतलब आप इतनी इमोशंस लेस कैसे हैं। मुझे लगता है ना कि आप जिस घर में गए हो और जिस आदमी के साथ में रह रहे हो ना, मतलब फेक एक्टिंग करते करते आपकी पूरी जिंदगी फेक हो गई है। जगत भाभी कभी अपने फैमिली के लिए सोचा करो, कैसी वीरान सी स्थिति दिखती है, बैकग्राउंड दिखती है। इतना पैसा अर्न करते हो, आप चाहो तो अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हो। इन्होंने 500 रुपया पकड़ा दिया और बेचारे बुजुर्ग आदमी क्या काम है यार उनको पैसों का। वो जब अपनी बहू को देने लगे तो इन्होंने बोला कि नहीं उसको मत दीजिए, वो रख लेगी। तो क्या वो पैसे खाएंगे? अगर वो पैसों का यूज़ भी अगर किसी चीज़ में करते हैं ना, तो उसके लिए भी उनको मतलब बहू को या पोते पोती को किसी को देना पड़ेगा कि हाँ इसका ये कर लो, इसका वो कर लो।
बुजुर्गों को पैसा देने का मतलब ही मुझे तो समझ नहीं आता। इनको एक्चुअली करना चाहिए था कि उनकी कुछ फेवरेट चीज़ या उनकी कुछ ज़रूरत की चीज़ इनको ले करके जाना चाहिए था। बट जगत भाभी इतना सोचे समझे, इतना बुद्धि कहाँ से इनके अंदर आएगा। और जगत भैया तो मिलते हुए भी नहीं दिखे। पता नहीं इन लोगों की यार अजीब ही स्थिति है। और उसके बाद फिर ये जब मायके से निकलने लगी तो सबको 100-100 रुपये बांट रही हैं। कितनी छोटी दिल की है ना, मतलब हद है यार, हद है। और फिर ये गाड़ी में बैठ करके बता रही है कि दादा इमोशनल क्यों हुए, क्योंकि उनके एक दामाद का डेथ हो गया था, इनके फूफा जी का। तो वो सब चीज़ भी देखो, पेरेंट्स के लिए इससे दुखदाई चीज़ और कुछ हो नहीं सकते हैं कि उनके जीते जी उनके बेटे का, दामाद का इस दुनिया से जाना हो जाए। तो उससे बुरा और क्या ही हो सकता है। फिर जगत भाभी, जैसा कि आप लोगों को पता है, इनको ना पैसों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। ये बोल रही हैं कि मुझे ना दादाजी से बहुत लगाव था, क्योंकि दादाजी ना हमको 10 रुपये देते थे। मतलब आप बचपन से ही ऐसी थी क्या पागल, एकदम पूरी पूरी की पूरी एकदम दिमाग से लुल है क्या जगत भाभी? हाँ, आपके दादाजी को देख करके हम लोग इमोशनल हो गए, आप खुद भी इमोशनल हुई। वो आपके चेहरे के भाव मुझे दिखे, लेकिन आपका हर बार वही घूम फिर के बात पैसों पे आ जाता है। पता नहीं आप किस टाइप की, किस मानसिकता की इंसान हो। और फिर ये बोल रही है कि हमको दादा को देखकर बहुत मोह लगता है, लेकिन क्या ही करें, आप क्या नहीं कर सकती हैं। आप अगर चाहें तो अपने दादाजी को अपने पास रख सकती हैं, उनकी टेक केयर कर सकती हैं, उनकी सेवा कर सकती हैं। लेकिन पता है मतलब मेरे दादाजी की जब मतलब वो जो लास्ट वाला टाइम था, तो मेरी सिस्टर आई हुई थी और उसने देखा कि दादाजी की तबीयत खराब है, वो वहीं पे रुक गई थी। मतलब हम लोगों को ऐसा आभास हो रहा था कि वो नहीं रहेंगे अब, तो वो वहीं पे रुक गई थी। और मतलब वो बोलती थी कि मैं यहाँ से जाऊँ कैसे, अगर मेरे जाने के बाद अगर इनको कुछ हुआ तो शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मतलब क्या ये कितना बुरा होता है ना, कैसे हमारे अपने हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं।